ये कॉलेज दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलेज थी। इस कॉलेज में दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इस कॉलेज के मालिक की बेटी नेहा भी इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी। वो रोज कार से आया करते थे। चलो ठीक है पापा, मेरा क्लासरूम आ गया, आप ऑफिस में जाइए, मैं अपनी क्लास में जाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, तुम अपने क्लासरूम में जाओ, और हाँ, तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर नेहा अपने क्लासरूम में चली जाती है और कॉलेज के प्रोफेसर भी अपनी ऑफिस में चले जाते हैं। नेहा अपनी क्लास में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। सारे बच्चे भी पढ़ रहे थे। लकी जो कॉलेज की आन बान व शान था। लकी हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता था। लकी नेहा का सीनियर था। एक दिन नेहा लकी से मिलने के लिए आती है। लकी अपने नोट्स खुद बनाता था और इसी वजह से लकी हमेशा फर्स्ट आता था। इसी कारण से नेहा उसके पास आती है। हाय लकी, मैंने सुना तुम अपने नोट्स खुद बनाते हो और हमेशा फर्स्ट आते हो। हाँ नेहा, मैं अपने नोट्स खुद ही बनाता हूँ। मैं स्कूल में भी अपने नोट्स खुद ही बनाता था। मुझे नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम अपने नोट्स मुझे भी दे दो ताकि मैं भी तुम्हारे नोट्स पढ़कर कॉलेज में टॉप कर सकूं। इसी बात को कई दिन बीत जाते हैं। अब नेहा लकी से नोट्स लेने के लिए रोज लकी के पास आया करती थी। अब धीरे धीरे लकी और नेहा में प्यार बढ़ने लगा था। दोनों की कच्ची उम्र थी तो प्यार का जोश ज्यादा था। नेहा को डर नहीं था क्योंकि कॉलेज उसके पापा का ही था। अरे लकी, आज मेरा बर्थडे है, आज शाम को तुम मेरी पार्टी में आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतनी बात कहकर नेहा वहां से चली जाती है। अब शाम को बर्थडे की तैयारी हो चुकी थी। नेहा के सभी फ्रेंड व पापा आ चुके थे, लेकिन नेहा लकी का इंतजार करी थी। अरे नेहा, किसका इंतजार कर रही हो? सभी फ्रेंड आ चुके हैं, अब केक काट दो। बस पापा 2 मिनट। फिर कुछ समय बाद वहां पर लकी आ जाता है। लकी के आ जाने पर नेहा केक काटने लग जाती है। नेहा के पापा इस बात को समझ जाते हैं। जब सारे केक काटकर बाहर जा रहे थे तभी नेहा के पापा को कुछ शक होता है। जब सब बाहर जा रहे थे तब नेहा दौड़ती हुई लकी के पास चली जाती है। अरे लकी बर्थडे पार्टी में कैसे आया? लकी को तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया था, फिर ये लकी बर्थडे पार्टी में कैसे आया? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। फिर अगले दिन कॉलेज में नेहा के पापा लकी को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। लकी, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो और तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देती। सर, इसमें डर किस बात का? नेहा ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं बर्थडे पार्टी में आ गया था। गणेश को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लकी को खींचकर एक चांटा लगा देते हैं। लकी परस्पर मुंह के बल गिरने के कारण उसके सर में चोट आ गई थी और इसी कारण लकी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे ये तो मर गया, मुझे इसे ले जाना होगा, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। फिर गणेश लकी को बाहर खाली स्थान पर ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में दफना देता है। फिर गणेश अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। उसे घबराहट तो हो रही थी। फिर छुट्टी का समय हो जाता है और सभी कॉलेज के स्टूडेंट अपने घर जाने लगते हैं। कॉलेज में काम ज्यादा होने की वजह से एक सर कॉलेज में काम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उसके सामने बड़ा राक्षस आ जाता है। राक्षस को देखकर वो सर बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम कौन हो राक्षस? तुम यहाँ से चले जाओ, ये कॉलेज है। मैं तुम्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वह राक्षस उस आदमी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। गला दबने के कारण उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर वह राक्षस वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। गणेश व स्कूल के बाकी टीचर आ जाते हैं। गणेश व बाकी टीचर सर की लाश देकर डर जाते हैं। अरे ये तो विवेक टीचर है, इनकी हत्या किसने कर दी? अरे इनका किसी ने मर्डर किया है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, तभी पता चलेगा। अरे नहीं, तुम्हें ये कैसी बात कर रहे हो? अगर कॉलेज में पुलिस आ गई तो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो सभी उस लाश को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे गाड़ने लग जाते हैं। गणेश पुलिस से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस आ गई तो वह लकी की मौत का भी पता लगा लेगी। अरे यह बात हम तीन के अलावा किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। फिर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और सभी सर अपने घर चले जाते हैं। जब अगले दिन वापस आते हैं तो उन्हें एक सर की लाश और मिलती है। अरे ये तो राजेश जी सर है, इनकी भी मृत्यु हो गई, लगता है अब मेरी बारी है। फिर मनोज सर डर जाते हैं और दौड़कर बाहर चले जाते हैं।
अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब लकी की मौत के बाद हो रहा है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अरे कॉलेज में पुलिस को किसने बुलाया? अरे तुम सच सच बताओ, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो? नहीं तो यह मेरा डांडा अभी सारी सच्चाई जान लेगा। गणेश बहुत डर जाता है और वो पुलिस को अपनी सारी घटना बता देता है। तभी वहां पर वह राक्षस भी आ जाता है। अरे तुम कौन हो और इतने भयानक क्यों हो, और तुम आए कहां से हो? सर मैं लकी हूँ, इस कॉलेज का स्टूडेंट। सर ने मुझे धोखे से मार डाला। लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब तुम क्या चाहते हो? मैं अब गणेश सर की मौत चाहता हूँ। इन्होंने मुझे धोखे से मारा था। अगर आप इन्हें फांसी की सजा दे दोगे तो मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा। यह मेरा वादा है लकी कि मैं इस गणेश सर को फांसी की सजा दिलाकर ही रहूंगा। फिर लकी राक्षस वहां से गायब हो जाता है और पुलिस गणेश को पकड़कर ले जाती है और उसके बाद वो कॉलेज सही हो जाता है, उसमें कोई मौत नहीं होती।